अगर आपको सच सुनने की ताकत है तो इस प्रोग्राम को देखिए, वरना आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि जो आज हम आपको बताने वाले हैं वो 100% सत्य होने वाला है सिंह राशि के जातकों के लिए। क्योंकि सिंह राशि के ठीक अष्टम भाव पर, यानी कि उस भाव पर जो मृत्यु का भाव है, मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी का भाव है, जो जीवन में अनेक कष्टों का भाव है, उस भाव पर हमारे राहु महाराज बैठे हुए हैं। ये आपको क्या दे रहे हैं और आने वाले 18 मई 2025 तक आपको क्या देंगे, इसी बात की हम विस्तार पूर्वक सिंह राशि के जातकों के लिए चर्चा करने वाले हैं। प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, सबसे पहले आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जो नए दर्शक हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो पुराने दर्शक हमारे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परमात्मा आपका जीवन सुखमयी बनाए रखे। चलिए प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 30 अक्टूबर 2023 की वह डेट थी जब राहु महाराज आपके कहां से, आपके भाग्य स्थान से निकलकर और आपके अष्टम भाव में इन्होंने प्रवेश किया। और तब से अक्टूबर से लेकर, और अक्टूबर में इनकी डिग्री थी 29 डिग्री। अब इनकी डिग्री जो हो गई है वह कहीं ना कहीं यहाँ पर इस समय पर 13 डिग्री है। अक्टूबर के महीने में 12 डिग्री हो जाएगी, नवंबर के महीने में 10 डिग्री हो जाएगी, दिसंबर के महीने में 0.8 डिग्री हो जाएगी, जनवरी के महीने में 0.7 डिग्री होगी, फरवरी के महीने में 0.5 डिग्री होगी, मार्च के महीने में 0.4 डिग्री होगी, उसी के साथ अप्रैल के महीने में 0.2 डिग्री होगी। और 18 मई 2025 को राहु महाराज राशि परिवर्तन करके आपके अष्टम भाव से निकलकर आपके सप्तम भाव पर प्रवेश कर जाएंगे। जो यहां पर हम आपको बताने वाले हैं वह ध्यान से सुनिएगा। जब से राहु महाराज आपके अष्टम भाव पर आए हैं तो उन्होंने, आप पहले दो पहलुओं पर बात करेंगे। यहां पर प्रथम पहलू यह रहेगा कि अभी तक आपको राहु महाराज ने दिया क्या है, अभी जो इतना समय हो गया अभी तक आपको राहु महाराज ने क्या प्रदान किया है, आगे आने वाले समय में क्या प्रदान करेंगे, क्या क्या सावधानी हम बरतें और उसी के साथ क्या उपाय करें, इन सभी बात की हम चर्चा आगे करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इस पहलू पर बात करते हैं कि अभी तक राहु महाराज ने आपको दिया क्या है। तो देखिए सिंह राशि के जातक जिनके सबसे पहले आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, आप जिंदा तो हैं लेकिन मरे के समान, आपके शरीर में कोई ऐसा रोग लग गया, आपके पीछे कोई शत्रु दुश्मन पड़ गया, आपको कहीं ना कहीं आप धन से रिलेटेड या परिवार में आपके लड़ाई झगड़ा, इस तरीके से कहीं ना कहीं आपका हो सकता है कि आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो। उसी के साथ गुप्त रोग जैसे ऐसा रोग कि पति पत्नी को बता पाए और पत्नी जो है पति को बता पाए, या दोनों व्यक्ति डॉक्टर को बता पाए। गुप्त रोग कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रदान किए इन्होंने। गुप्त रोग आप समझते ही होंगे कैसे गुप्त रोग, जैसे हमें ऐसे रोग लग जा रहे हैं, आपको हो सकता है लगे हों जो आपके जीवन पर जिनका आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम समस्या उनकी फेस करनी पड़ रही हो। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जमीन जायदाद से रिलेटेड आपको इन्होंने कष्ट परेशानी, जैसे आपको ज़मीन मिलने वाली थी या खरीदने वाले थे, वहाँ आप नहीं खरीद पाए होंगे। उसी के साथ जैसे आप स्त्री हैं तो आपके पति को कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी या शारीरिक कष्ट परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो। उसी के साथ आपकी विदेश से अगर ज्वाइंटेड हैं तो इन्होंने विदेश से, जो लोग विदेश बाहर अदर कंट्री में हैं उनको इन्होंने अच्छा लाभ दिया होगा। ये तो आपको दिया है इन्होंने, अब आगे क्या देंगे वो हम आपको आगे बताएंगे। आपके 12वें भाव पर राहु महाराज दृष्टि डाल रहे हैं, 12वें भाव पर आपके दुर्गति, जैसे लोगों ने आपका चारों तरफ से साथ छोड़ दिया होगा, कोई भी आपके सपोर्ट में, कोई भी आपके हेल्प में नहीं आ रहा होगा। उसी के साथ ही साथ व्यय यानी कि व्यर्थ का खर्च आप कम करने के, जहाँ पर 10 रुपये का है आप 5 रुपये का करने का प्रयास कर रहे होंगे, किंतु यहाँ पर आप खर्च बचा नहीं पा रहे होंगे। उसी के साथ गंदे गंदे सपने आना, जैसे अचानक से गिर जाना, स्वप्न में गंदी गंदी चीज़ें देखना, डरावने सपने देखना, इस तरीके की हो सकता है कि आपको सपने आ रहे हों। उसी के साथ नींद आपको बहुत ज़्यादा सताती होगी। शारीरिक कष्ट परेशानी, हो सकता है आपको दुर्घटना भी आपकी छोटी मोटी हुई हो, कोर्ट कचहरी पुलिस थाना, ये भी कहीं ना कहीं आपको परेशान 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो। उसी के साथ पैरों में आपके यानी कि घुटनों के नीचे आपको दर्द परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। ये आपको राहु महाराज ने आपके 12वें भाव में प्रदान कर रहे हैं। आपके अगली दृष्टि राहु महाराज के पास 3 दृष्टियां हैं, कौन कौन सी, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और साथ ही साथ में राहु महाराज के पास में नवम दृष्टि। तो देखिए दूसरी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर डाल रहे हैं, किंतु ये किसकी राशि है, ये राहु के मित्र की राशि अर्थात बुध की राशि है। तो यहाँ पर आपको धन से रिलेटेड कष्ट परेशानी, आंखों में दर्द, जैसे आप टीवी या मोबाइल या कुछ भी देखते हैं तो आपके आंखों में आपको दर्द परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। उसी के साथ विद्या,
विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन कम लगता होगा, वचन बाधे, आप किसी से प्रॉमिस करते होंगे कि आज हम ये काम करेंगे, आज तुम्हें ये यहाँ घुमाने ले जाएंगे, या फिर आज हम आपका पैसा दे देंगे, या ये कर लेंगे। आप किसी से कितने भी बड़े प्रॉमिस कर रहे होंगे, उन बातों को आप पूरा नहीं कर पा रहे होंगे। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं परिवार में गृह कलेश, छोटी छोटी बातों पर पढ़ाई में परिवार में लड़ाई झगड़ा, पैतृक धन में यानी कि खुद आपके जो खुद का पैतृक धन है उस धन में कहीं ना कहीं सेंध या वो आपका साथ फ्रॉड हो गया हो। उसी के साथ भोजन में आपका यानी खान पान में रुचि नहीं होगी, कोई चीज़ आप सीखने का प्रयास कर रहे होंगे उसे आप सीख नहीं पा रहे होंगे। अच्छा, अगली दृष्टि राहु महाराज की कहाँ पर, आपके चतुर्थ भाव पर। तो चतुर्थ भाव पर माता का प्रेम आपको कम प्राप्त हो पा रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में जीवन में सुख कम होंगे, भूमि से जमीन से रिलेटेड आपको कष्ट परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा, हृदय छाती संबंधी रोग आपको परेशान कर रहे होंगे, वाहन का सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा। विद्यार्थियों का उच्च शिक्षा अच्छी जगह जैसे आप एडमिशन ओपन करवाना चाह रहे थे, आप अच्छी जगह एडमिशन ओपन नहीं कर पा रहे होंगे। ये आपको कहीं ना कहीं प्रदान राहु महाराज ने अभी तक आपको दिया। अब आगे आपके जीवन पर राहु महाराज क्या प्रभाव डालने वाले हैं, इस बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक से करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी का सामना लगातार करना पड़ रहा था, वह मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी का सामना आपको हर महीने आपका कम देखा जाएगा। किंतु आप इस चीज का देखिए, जब हम स्वयं अपने आप को परिवर्तन करते हैं तभी हमें ग्रह भी अच्छा फल देते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें किस कारण से मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी सामना करना पड़ रहा है, किस समस्या से हमारे जीवन पर इस तरीके की समस्याएं आ रही हैं, सबसे पहले हमें उस चीज को समझना होगा और उस चीज में बदलाव लाना होगा। राहु की कृपा होने लगेगी, यानी मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी आपकी कम हो जाएगी। फिर भी आपकी ये मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी कम हो जाएगी, आपकी हर महीने कम होती चली जाएगी। उसी के साथ पेट के निचले भाग पर जो आपके दिक्कत परेशानी या दर्द चल रहा था वह आपका दूर होगा। उसी के साथ जीवन में चिंताएं आपके बनी हुई थी, चिंता आपके लगी हुई थी, वह चिंता दूर होगी। माता एवं पिता का सुख भी आपको, माता पिता का सुख भी यहाँ पर अब आपको प्राप्त होने वाला है। जो आपको माता पिता का सुख अगर नहीं प्राप्त हो पा रहा था, वह आपको सुख प्राप्त होने वाला है। उसी के साथ आपके 12वें भाव पर दृष्टि राहु महाराज की जा रही थी, तो यहाँ पर आपको बताते चले कि यहाँ पर जो आपका व्यय का खर्च हो रहा था, यानी कि कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल इन सब में आपका खर्च हो रहा था, वह आपका खर्च जो है कम होता हुआ आपको अब नजर आएगा। उसी के साथ ही, लेकिन हर महीने कम, ये नहीं कि बिल्कुल खत्म हो जाए, हर महीने थोड़ा थोड़ा कम होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ जो संकटों का सामना करना पड़ रहा था, वह संकटों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, उसी के साथ आपके द्वितीय भाव पर राहु महाराज की दृष्टि जा रही है, अर्थात आपके धन भाव पर। तो धन भाव पर यहाँ पर ये आपके देखिए, हम बता रहे हैं कि ये बुध की राशि अर्थात बुध की राशि है, तो राहु के मित्र की राशि है। तो यहाँ पर धन से रिलेटेड आपके परिवार में धन से रिलेटेड जो कष्ट परेशानी या परिवार में धन से रिलेटेड जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था वह नहीं होगा। वचन वादे आप निभाना किसी से कर रहे थे, वह आप पूरे कर पाएंगे। उसी के साथ ही साथ में जो परेशानियां आपके जीवन में आ रही थी वह कम होती हुई नजर आएंगी। आर्थिक कष्ट, जो आपको आर्थिक स्थिति आपकी खराब थी, वह आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सही होती जाएगी। उसी के साथ ही साथ में ऋण, आपको अगर आपने कर्जा लिया और कर्ज से आप डूबे हुए हैं, तो हर महीने आपका कर्ज अब उतरना प्रारंभ हो जाएगा। किंतु यहाँ पर 10 रुपए का खर्च है, वहां पर 5 रुपए का करने का प्रयास करिए। और अगर आप पर जैसे मान लेते हैं कि 1000 रुपए कर्ज है, तो आप उसे 10 रुपए देने का प्रयास करिए, तो राहु का आशीर्वाद आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो धीरे धीरे आपका कर्ज अपने आप कम होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आपको थोड़ा चतुराई और थोड़ी चालाकी से काम अपने निकालने होंगे आपके धन भाव पर, यानी धन से रिलेटेड आपको चतुराई और चालाकी से थोड़े कार्य करने होंगे, तभी आपको धन से रिलेटेड कष्ट परेशानी आपकी दूर रहेगी। अच्छा, आपके चतुर्थ भाव पर राहु महाराज की दृष्टि जा रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो प्रभाव है, पिता का जो सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा था, वह पिता का सुख प्राप्त होगा। भूमि भवन मकान एवं आपके जैसे जमीन, आपकी जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई कष्ट परेशानी चल रही थी या लड़ाई झगड़ा चल रहा था, वह आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। मकान संबंधी, यानी मकान बनवाना चाह रहे थे, प्रयत्न प्रयास बहुत दिनों से कर रहे हैं कि आप हम खुद मकान हमारा हो, या हम अपने मकान को इनॉग्रेशन करवाएं या मकान को और ज्यादा बढ़वाएं, तो आप जो ये नहीं कर पा रहे थे, ये अब आप कर पाएंगे। उसी के साथ कोई वाहन वगैरह खरीदने का प्रयास कर रहे थे, तो 18 मई 2025 से पहले वाहन भी आप खरीद पाएंगे। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, जो आपके घर में जो है सुख शांति का माहौल नहीं बना हुआ था, वह सुख शांति का माहौल देखा जाएगा। उसी के साथ हिम्मत से, आपको अपनी हिम्मत से काम लेना होगा, तभी आपको अच्छे फायदा होंगे। उसी के साथ जीवन में आपके जो लोग आपके पीछे पड़े थे, लोग आपको नीचे गिराने का प्रयास कर रहे थे, और आपका साहस, आपका धैर्य नहीं रुक रहा था, वह साहस आपका रुकेगा, धैर्य भी आपका रुकेगा। जो लोग आपके पीछे आपके शत्रु पड़े थे, वो आपके शत्रु बाल बाका आपका नहीं कर पाएंगे।
चलिए, ये तो हमने आपको बताया कि आगे आपको राहु, अब आपको सावधानी क्या बरतनी है। देखिए, कोई भी वाहन, प्रॉपर्टी, मकान विवादित नहीं लेना है। अगर खरीदना चाह रहे हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा या कहीं पे लड़ाई झगड़ा है, कुछ भी हो रहा है, वहां पर आपको लड़ाई झगड़े के जगह पर नहीं जाना है और आपको किसी भी प्रकार के कैसे भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। धन से रिलेटेड सावधानी बरतनी है। परिवार में छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना है, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है, तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। उपाय की बात करते हैं कि सिंह राशि के जातकों के लिए क्या उपाय करने चाहिए। राहु महाराज को शांत करने के लिए क्या उपाय करें जो जिससे राहु महाराज का शुभ फल आपके जीवन पर आपको मिले। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, कहां पर राहु महाराज हैं, आपके अष्टम भाव पर हैं। तो देखिए 43 दिन तक नदी में सिक्का बहाएं आप। नदी में आप जो है 43 दिन यानी कि 43 डेज आप लगातार पानी में आप जो है एक सिक्का रोज बहाएं, जिससे राहु का उत्तम अच्छा फल मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। आपको राहु महाराज के लिए ओम रा राहुवे नमः इस मंत्र का जप करें। मूली का दान करें शनिवार या सोमवार के दिन। शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल चढ़ाएं शनिवार के दिन। उसी के साथ ही साथ में कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में, कपड़ा नीला हो या काला हो, उसमें रखकर 7 बार संध्या के समय अपने सर से घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित कर दें। अपने घर में नमक डालकर पोंछा लगाएं। उसी के साथ घर में कबाड़ चीज़ें, टूटी फूटी चीज़ें, इनको आप घर से दूर रखें, तो राहु महाराज का उत्तम अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। आशा करते हैं प्रोग्राम बहुत